वहां से लेकर ऊपर तक वो ना रैंप जी, रैंप को बनाया था ताकि स्टोर के ऊपर ले जाया जा सके। और इसको आप देखिए, इस जो गार्डन है इसको गार्डन ऑफ पैराडाइज कहते हैं। उस समय ये गार्डन के अंदर फूल, नट्स, फ्लावर से भरा हुआ था। ये सारे के सारे पेड़ इस गार्डन के नीचे थे। इंग्लिश लोगों ने अपने हिसाब से इंग्लिश गार्डन बनाने के लिए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको मोहब्बत की नगरी ताजमहल आगरा पे लेकर आया हूं। मैं अभी आपको दीदार कराऊंगा अंदर ताजमहल का, कैसे कैसे ताजमहल का काम हुआ, कैसे कैसे ताजमहल तामीर हुआ। कहा जाता है कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल, शाहजहां मुमताज़ की प्रेम कहानी ताजमहल। तो चलिए मेरे साथ अब अंदर चलते हैं और बताता हूँ विशेषताएँ ताजमहल कैसे कैसे तामीर हुआ। चलिए मेरे साथ चलते हैं आप। दोस्तों, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको मोहब्बत की नगरी आगरा में लेकर आया हूं और उस ताजमहल पर लेकर आया हूं। कहते हैं कि एक शहंशाह ने मोहब्बत का ताज, एक शहंशाह ने बनवा के मोहब्बत का हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो आज मैं उसी निशानी की आपको बिल्कुल करीब से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ फ़हीम भाई हैं। फ़हीम भाई, थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे ताजमहल की तामीर हुई थी और कहां से खूबसूरत लगता है, क्यों कहा जाता है कि मोहब्बत का एक निशानी है ये। देखिए, पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ताजमहल जो है इस दुनिया की अद्भुत बिल्डिंग जी। और जब आए थे क्लिंटन आए थे तो उन्होंने जब कहा था कि इस दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जी। एक पार्ट वो जिन्होंने ताज देखा, एक पार्ट वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। तो इस ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से जी आते हैं लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो, आते हैं सबको देखने के लिए। फॉरेन कंट्रियों से भी लोग आते हैं। फॉरेन कंट्री से काफी लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे कि एशिया से, यूरोप से, अपने इंडियन है, कहीं से भी आते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि 14वीं का जो चांद होता है उसकी जो रोशनी चांद की उन मीनारों पर पड़ती है तो खूबसूरती और बढ़ती है। वो कौन सी मीनारें हुआ करती है? देखिए, ऐसा होता है कि हर महीने जब फुल मून होता है, फुल मून के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ताजमहल 8 से लेकर 12 बजे तक खुलता है। तो उसका टिकट अलग होता है, लेकिन उसका टिकट यहाँ तक आने का अलाउड नहीं है। केवल वो जो एंट्री गेट है, रॉयल गेट, वहाँ तक अलाउड है। केवल 400 लोग देख सकते हैं, 50-50 के 8 ग्रुप जी। तो उसमें क्या है, अगर फुल मून है, काफी बड़ा मून है, स्काई साफ है और ये सारे स्टोन चमकते हैं, तो सारे स्टोन जो हैं, कुछ इसमें प्रेशियस और कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन हैं, तो वो स्टोन चमकते हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है इसकी जब साफ सफाई होती है, धुलाई होती है, एक बार हुई भी थी बीच में, तो वो मुल्तानी मिट्टी से होती है। ऐसा होता है, ताजमहल का जो सफाई होती है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ का स्टाफ है जो कि ताजमहल की टेक केयर करता है जी। तो टेक केयर करने के लिए जब भी 15 साल बाद, 10 साल बाद इसकी सफाई करते हैं, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अपने हुनर में माहिर लोग हैं, तो एक यहाँ स्पेशल पेस्ट बनाते हैं। स्पेशल पेस्ट में मुल्तानी मिट्टी के इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो 15-20 दिन इसको छुपा रखते हैं। उसके बाद में पूरी मिट्टी खींच लेता है, फिर उसको धो देते हैं। अच्छा, कहते हैं कि पास से इतना खूबसूरत ताजमहल नहीं लगता जितनी दूर से लगता है। हाँ, ये बात हकीकत है कि ताजमहल, लेकिन लोगों में चाह होती है कि हम उसके करीब पहुंचे। देखिए, करीब पहुंचना चाहिए, ताजमहल के ऊपर से भी देखना चाहिए। ताजमहल जो है, हम कहते हैं उलझी पहेली है, ये पहेली जो सुलझी नहीं है जी। तो ताजमहल, अगर आप हम लोग नए चीजें हम लोग देखने को मिलेंगी इस ताजमहल में। शाहजहां का मकबरा भी होता है अंदर। शाहजहां का यहाँ पर अंदर 4 कब्र हैं, असली कब्र 2 नीचे हैं और जो ऊपर जो डुप्लीकेट है वही अलाउड है भी जाना। इसके नीचे वाली कब्र जो है, रमजान से पहले 1 महीना होता रजब, तो उसके 25-26 में फ्री रहता है ताजमहल। उस समय शाहजहां का उर्स मनाया जाता है। उस समय चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, सबके लिए ताजमहल फ्री है। तो अंदर सब लोग जाते हैं
रस्में होती हैं, चादर चढ़ाई जाती है, फातिहा कुरान खानी होती है, तो वहाँ सब फ्री है। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि एक मामूली सा सुराग भी है जहाँ बारिश की एक बूंद पहुंचा करती है, ये बात कहाँ तक सच है? मेरे अनुसार तो नहीं है, ऐसा नहीं तो आपसे कहना चाहूंगा इसमें सुराग नहीं है। इसकी जो दीवारें हैं काफी मोटी हैं जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ताजमहल केवल सफेद मार्बल का बना है। ताज के अंदर मेरे अनुसार 3 लेयर हैं जी। ब्रिक ईंटें हैं, उसके ऊपर जो रेड सैंडस्टोन है, उसके ऊपर मार्बल है। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्बल का बना है। अंदर से जो दीवारें हैं उसमें 2 और मटेरियल है। ऐसा है तो हो नहीं सकता है कांच का सुराग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक अफवाह में है और अफवाह है। मेरे दर्शकों, देखा आपने, मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम भाई, फ़हीम खान साहब, जो कि गाइड के तौर पर यहाँ रहते हैं और सबको बताते हैं और दिखाते भी हैं किस तरीके से खूबसूरती का ताजमहल, जिसको मोहब्बत की एक निशानी कहा गया है, लोग आते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आप फ़हीम भाई को देख रहे हो, फ़हीम खान को देख पा रहे हो। दर्शकों, एक बार अगर आप यहाँ विजिट करते हैं, फ़हीम भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, क्योंकि फ़हीम भाई से आप राब्ता ज़रूर करें, जिससे कि आप ताजमहल की खूबसूरती को शानदार तरीके से देख सकें और वो जो उनकी इतिहास है उसको फ़हीम भाई बहुत शानदार तरीके से आपको बता सकें। चलिए अब बहुत नज़दीक लेके चलते हैं आपको ताजमहल के, कैसा होता है, क्योंकि कहते हैं ताजमहल दूर से खूबसूरत होता है, पास से इतना नहीं। तो आज हम पास से भी दीदार कराएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम। चलिए मेरे साथ। मस्जिद है। अच्छा, ये मस्जिद है सामने, मस्जिद है, उधर वाला गेस्ट हाउस। चलिए, सूर्य की किरण सामने पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा ब्लैक है, लेकिन कोई नहीं, हम करीब पहुंच गए, क्योंकि जब यहाँ तक आए तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। अच्छा, डोम इंडिया में नहीं है। जो डोम है ईरान के अंदर जी, सूफी संत नियामतुल्लाह काज़ी जी के डोम की कॉपी है। अच्छा फ़हीम भाई, कहा जाता है कि चारों ही तरफ से एक सा होता है ताजमहल? हाँ, चारों तरफ से ताजमहल सेम दिखता है, ये बात सही है जी। और आप अभी देख नहीं सकते हैं, शहर है वहाँ बुरहानपुर, कुछ जगह उसके बाद दफनाया गया, उसके बाद एक जगह दफनाया गया यहाँ, क्योंकि वो लोग जो है ताजमहल की प्लानिंग कर रहे थे जी। जब ताजमहल की जगह डिसाइड हो गई तो उसके ताबूत निकालकर ताज के अंदर दफना दिया गया। चारों तरफ से एक सा होता है और सैलानी आते हैं, फॉरेन सैलानी आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री के सैलानी आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ देखा और ताजमहल नहीं देखा फिर कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और ताजमहल का दीदार भी ज़रूर करें। जो अभी कपिल्स यहाँ नहीं आए हैं और जो फैमिली के साथ आना चाहते हैं वो ज़रूर आए हैं, क्योंकि आना बहुत ज़रूरी होता है। ताजमहल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा मेरा भी कहना है और लोगों का भी कहना है। तो चलिए अब बहुत करीब और चलते हैं, 50 मीटर की उस दूरी को भी अब खत्म करेंगे। उस गार्डन को गार्डन ऑफ पैराडाइज कहा जाता है जी, क्योंकि ये सारा सब फुल ऑफ, ये स्काई में पूरा फुल ऑफ फ्लावर, नट्स, मेवे, सबके पेड़ लगे रहते हैं। जन्नत का बाग। हाँ, जन्नत का गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये पूरा मुल्क अंदर है। और यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। दोस्तों, एक हमें बताया गया है कि हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं और जब राइट की तरफ देखते हैं जो एक दरवाज़ा है वो बिल्कुल आधा दिख तो भी इतना ही दिखता है। तो ये खासियत है इस ताजमहल की, क्योंकि जब कोई साइंस नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कारीगर थे बिल्कुल बराबर रखा गया है। दोनों साइड बराबर दिखता है, क्योंकि मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, उस सामने ताजमहल। ऊपर देखिए डायमंड कट है मार्बल में, और ये जो हैंड कार्विंग ये जो आए थे सूर्य शम्स है, इसके ऊपर यासीन लिखी है, अंदर सूर्य मुल्क है। यहाँ टोटल 14 सूरा है जी। और ये सब फिलिग्री वर्क है, हैंड कार्विंग है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। ये कोई पेंट नहीं है, इसमें स्टोन इनलेड है, ठीक है। और ये सारा का सारा ताजमहल बनाया गया, हाथ से बनाया गया, ऐसा नहीं है कि मशीन या कुछ और तरीके से बनाया गया, सब कुछ हाथ की कारीगरी है। अंदर जाएंगे हम लोग, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और अंदर जो 2 डुप्लीकेट कवर है, एक शाहजहां और एक मुमताज़ की, असली जो कवर है इनके बेसमेंट में, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार कब्रों के पास लेडीज का जाना अलाउड नहीं है, तो वो बंद है। और वहाँ पर छोटा कमरा है, तो इतना आदमी आते, भीड़ क्राउड ज़्यादा होता है, ये रुक गया, फिलहाल बंद है। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा करा था, मैं एक बार और बता दूं आपको कि मैं ताजमहल को छू कर ज़रूर बताऊंगा।
तो मैंने ताजमहल छू लिया है, ये ताजमहल छू लिया, और मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक भी आए और वो ताजमहल को जरूर छू कर जाएं। तो चलिए मेरे साथ अंदर, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, वहाँ ये वीडियो नहीं दिखा सकते। हम बाहर आएंगे, फिर एक बार वीडियो से जोड़ेंगे आपको, फिर बताएंगे आप। मेरे साथ, क्योंकि अब यमुना नदी आ चुकी है, पीछे है, कहा जाता है कि ताजमहल के बिल्कुल बैक साइड से चलती हुई यमुना नदी होती है। फहीम भाई, कहा जाता है कि ताजमहल को जो वो 4 पिलर थे, वो 4 मिस्त्री या इंजीनियर कह सकते हैं, उन्होंने बनाया था, उनके सिग्नेचर भी है वहाँ। क्या नाम थे उनके? देखिए, उनका नाम ईसली आफंदी, अहमद शिराजी, और भी नाम थे 4, तो उनमें से कुछ मेन थे, उनके इनिशियल्स अंदर, तो हम लोग अभी देख सकते हैं वो सिग्नेचर हुए हैं बाकायदा। उनको कहा गया था कि ताजमहल में शाहजहां मुमताज को तो पहचाना जाएगा, हमको कैसे जाना जाएगा, तो वो इसी लिए एक शायद किया गया था। शाहजहां ने कहा था कि तो अंदर है भी। अच्छा, ये यमुना नदी है, यहीं से ये बिल्कुल बराबर में बहती है। वहाँ फिल्म सिटी है, वो शायद वहाँ फिल्म की शूटिंग होती रहती है उधर जा उस तरफ, तो आज भी कुछ शूटिंग चल रही है। और सामने है आगरा फोर्ट है, जो कि मुगलों का कैपिटल था, आज से करीब 450 ईयर्स पहले, और वो आगरा शहर है। और करीब उधर से ही शाहजहां ने अपनी आखिरी 8 साल आगरा फोर्ट से ताजमहल देखा जी। उसका जब इंतकाल हुआ, उसकी एज थी 76, उसके बेटे औरंगजेब ने ताज के अंदर दफना दिया। तो अंदर दोनों की कब्र है, शाहजहां और मुमताज की, दोनों की कब्र है। अच्छा, पीछे हम जो एक ऊपर जो देख रहे हैं वो बुर्ज पर, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता। वो जो आप देख रहे हैं टॉप, अभी कहते हैं कुछ लोग कि आज से करीब 200 साल पहले तक उसमें पूरा गोल्ड हुआ करता था। उसकी जो टोटल गोल्ड था 475 kg जी। तो अब उसमें गोल्ड नहीं है, अब गोल्ड नहीं कहते हैं कुछ लोग यहाँ से निकाल के लेके, उसमें गोल्ड नहीं है। यहाँ से आपको छोटा दिखता है, पर 11 मीटर है, और ऊपर लिखा है उसका अल्लाहू जी, आगे पीछे दोनों तरफ अल्लाहू लिखा हुआ। और ये वाला सामने देखिए मस्जिद है जी, और वो सामने गेस्ट हाउस है, वो सामने गेस्ट हाउस है। उसके जो 4 टावर हैं, 4 टावर के अंदर स्टेयर्स हैं, जाना अलाउड नहीं है, बंद है। और ये जो 4 टावर हैं बाहर की तरफ झुके हुए हैं, इन केस अगर भूकंप आएगा तो ये सब बाहर गिरेंगे, ऊपर नहीं गिरेंगे, इसलिए इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ बनाया। लेकिन ये दिखते बिल्कुल सीधे हैं। दिखते हैं बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन जो उनकी कारीगरी है वो पीछे की ओर है। इंजीनियर जो थे उस टाइम में आज के इंजीनियर से अच्छे थे, क्योंकि 360 साल हो चुके हैं इस ताजमहल को बनाए हुए। आज भी जैसा था वैसा तो नहीं है, लेकिन आज भी है। आज भी हम ताजमहल के स्टोन, ताजमहल की खूबसूरती हम लोग देख सकते हैं। ताजमहल की खूबसूरती हम देख सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो ताजमहल है, इसका नाम है रोज़ाए मुनव्वरा। ये जो एक फारसी सेंटेंस है, इसका मतलब है रोशन होती हुई कब्र जी। मुमताज के नाम पर इसका ताजमहल नाम पड़ा, और मुमताज का असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। शाहजहां से शादी हुआ तो उसके बाद में उन्होंने उसको टाइटल नेम दिया मुमताज। इसका मतलब होता है बिलव, दिल के करीब, तो उनके नाम पर इसका नाम ताजमहल पड़ा। कोई ये महल नहीं है, लेकिन ये कब्रिस्तान है, एक तरीके का मज़ार है। अच्छा, जैसे ये यमुना जब अपने उफान पर आती होगी तो क्या वो यहाँ तक आ जाती है? अगस्त में जब पानी आता है तो कॉर्नर टू कॉर्नर काफी पानी होता है जी, और काफी स्पीड के साथ पानी जाता है, और ये सब गंदगी पूरी साफ हो जाती है। उस जो आप ये गार्डन देख रहे हैं, वहाँ उसका नाम है मेहताब बाग। वहाँ से जितने भी फॉरेनर्स हैं या इंडियन है, तो वहाँ जाकर ताज का दीदार करते हैं पानी के साथ। पानी में अभी तो आपको ताजमहल नजर नहीं आएगा, जब पानी फुल होता है तो इसका परछाई पानी में नजर आता है। हाँ। तो दोस्तों, मैंने आपको ताजमहल के दीदार करा दिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे दीदार करने के बाद वीडियो में आप शूट देख पा रहे हैं। अब केवल बाकी है आपको आगरा में आना, ताजमहल के दीदार करना, और वो दीदार जो कि कहा जाता है मोहब्बत का एक पैगाम देता है। फहीम भाई ने वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स में हमको बता दिया है कि किस किस चीज़ और किस किस नक्काशियाँ से यह ताजमहल बना है और इसकी क्या विसात है।
ये सारी चीज़ें फ़हीम भाई से हमने जानी। फिल्म सिटी भी, शूटिंग भी हुआ करती हैं। और मैं बता दूं आपको कि शूटिंग का तो शायद अनगिनत शूटिंग है यहाँ ताजमहल की। अनगिनत शूटिंग यहाँ पर होती रहती है, हमेशा से होती रहती है। और यहाँ तक इसके ऊपर अलाउड नहीं है, अलाउड है क्योंकि ताजमहल चारों तरफ से सेम दिखता है। तो जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ तक अलाउड नहीं देते, केवल कुछ जगह तक अलाउड देते हैं। लेकिन फिल्मों में लगता है कि हम ताजमहल पर हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि आप जो है अंदर है, आप जो ताजमहल की जो रिवर है वहाँ से ही शूट करते हैं वो लोग। वो शूट करते हैं, कोई भी सॉन्ग है या कोई भी फिल्म सीन है तो दूर से करते हैं। तो और हकीकत में ताजमहल दूर से अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ताजमहल अगर आपको देखना है तो दूर से ही दीदार करने होंगे, क्योंकि अगर जितने जितने आप उसके पास जाएंगे तो उसकी रोमांटिक और उसका जो रोमांच है वो खत्म होता रहेगा। लेकिन हमारा दिखाने का पर्पस था, हमारा दिखाने का मकसद था उन दर्शकों को जो आगरा ताजमहल देखने नहीं आ सकते, वो हमारी वीडियो के माध्यम से ताजमहल का दीदार जरूर करें। तो चलिए बताएं दोस्तों कमेंट्स और बॉक्स में कैसा रहा आज का ताजमहल का सफर मेरे साथ और मेरे सहयोगी फ़हीम भाई जिन्होंने की। कोई भी आज आपको कुछ भी अगर पूछना है ताजमहल के बारे में जी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़हीम भाई अपना एक बार कांटेक्ट नंबर इनको बता दीजिए, क्योंकि मेरे दर्शक मैं आपको आगे देता हूं। चलिए कांटेक्ट नंबर भी हम आपको बताएंगे फ़हीम भाई का, क्योंकि अगर आप आगरा आते हैं तो रास्ता कायम करें, एक मुलाकात ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी जानकारी होना अच्छे गाइड की पहचान होती है। तो उसी हमें आज फ़हीम भाई मिले, उन्होंने सारी जानकारियाँ शानदार है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। इनको उस मोहब्बत की ताजमहल के दीदार करा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को। आइए मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपको टाइम दूंगा, क्योंकि कहते थे हमारे दर्शक चैनल के माध्यम से कि आप आगरा का ताजमहल दिखाएं, तो मैं अब वहीं पहुंच चुका हूं। बहुत नज़दीक से आपको वहां तक लेके चलूंगा, क्योंकि ये ताजमहल मोहब्बत का पैगाम देता है और संगमरमर की नक्काशी इस पर बारीक से हुई है, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो मोहब्बत का पैगाम करते हैं। और वो कपल यहाँ आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ।